हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार और अनदर वीडियो में। आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कैसे देखते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और इसके साथ ही अपन कौन सी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड में लिंक का पता कर सकते हैं, यानी बेबी लड़का है या लड़की है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। इसके साथ हम आपको एक पूरी प्रेगनेंसी की अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के भी बताएंगे उसमें आपको क्या क्या देखना होता है और आप इसको कैसे समझोगे, इसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ बात करेंगे अल्ट्रासाउंड कितने प्रकार की होती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक होने वाला है, आप इसको ध्यान से सुनना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि सोनोग्राफी को कितने प्रकार से किया जाता है। इसमें सबसे पहले अपने पास वो है अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन। ये अल्ट्रासाउंड 5 से लेकर 10 हफ्ते के बीच में की जाती है और इसमें बेसिकली अपन बच्चे की लोकेशन और हृदय की गति का पता लगाते हैं। तो ये सबसे पहली अल्ट्रासाउंड है वो की जाती है, जो कि आपको 5 वीक से लेकर 10 वीक के अंदर पता की जाती है। और इसके साथ ही अपन इसमें फीटल की लोकेशन और हार्ट रेट का पता लगाते हैं। और आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार से ये आपको अल्ट्रासाउंड देखने को मिलती है। जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड अपने पास वो है एंटी स्कैन। और इसमें बच्चे की गर्दन के पीछे कितना फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको देखा जाता है। और बेसिकली ये 12 से लेकर 13 वीक के बीच में कराई जाती है। और इस अल्ट्रासाउंड की मदद से अपन बच्चे के अंदर डाउन सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं, या इसके साथ ही अगर कोई दूसरी जेनेटिक एबिलिटी है तो उसका भी अपन पता लगा सकते हैं। और इसके अंदर जो बच्चे की गर्दन के पीछे कितना फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, इसका पता अपन लगाते हैं और इसको अपन एंटी स्कैन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड है अपने पास वो है टारगेट स्कैन। ये आपको 18 वीक से लेके 22 वीक के बीच में कराई जाती है। और इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि बच्चे की बनावट है वो कैसी है। और इसके साथ अपन इसमें ये भी देखते हैं कि बच्चे के अंदर कोई अनियमितता तो नहीं है इसके। और इसके साथ ही अपन बच्चे की जेनिटल ऑर्गन का भी इसमें पता लगा सकते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर वो लीगल नहीं है, तो आपको कोई भी डॉक्टर इसके बारे में सजेस्ट नहीं करता है। तो गई चलिए अब अपन समझते हैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को देख के उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। तो गई अभी आप अपनी स्क्रीन पर एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। इसको अब अपन डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। तो आप राइट साइड में देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है GA। इसका मतलब होता है कि बच्चा है वो कितने दिन का है। तो इसमें जो बच्चा है वो 37 वीक और 1 दिन का है। इसके साथ ही आपको कुछ और टर्म देखने को मिल जाएगी, जैसे प्रेजेंटेशन हो गया, फिटल मूवमेंट हो गया, लिक्विड हो गया और प्लेसेंटा हो गया। अपन इसके बारे में भी एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइस अपन प्रेजेंटेशन की। प्रेजेंटेशन में अपन ये देखते हैं कि जो बच्चा है वो किस अवस्था में है या कौन सी पोजीशन में है। बच्चे की 4 पोजीशन होती है। पहले अपने पास ये आपको 20 यानी बच्चे का सिर ऊपर रहेगा और दूसरा पोजीशन है वो नीचे रहेगी। इसके साथ ही सिफेलिक जिसके अंदर सर नीचे रहता है और जो बच्चे का ऊपर नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर रहता है। इसके साथ ही आपको ट्रांसवर्स यानी बच्चा है जो माँ के पेट में तिरछा दिखाई देता है तो उसमें आपको ट्रांसफर दिखाई देगा। और इसके साथ ही नेक्स्ट है ऑब्लिक। ऑब्लिक का मतलब होता है जब बच्चा माँ के शरीर में टेढ़ा फंस जाता है तो उस कंडीशन को अपन ऑब्लिक बोलते हैं। तो गाइस आप प्रेजेंटेशन के बारे में सही से समझ गए होंगे, उसमें आपको 4 पोजीशन देखने को मिलती है। तो गाइस अब बात करते हैं अपन फिटल मूवमेंट। इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि बच्चा जीवित है या नहीं है। आप अलग अलग पोजीशन देख सकते हो। इसके अंदर बच्चा है जो माँ के अंदर में पेट में लात मार रहा है यानी एक्टिविटी कर रहा है। इसके साथ ही इसमें बच्चा अलग एक्टिविटी कर रहा है, इसके साथ ही बच्चा अलग एक्टिविटी करता है। तो फिटल मूवमेंट का मतलब होता है कि प्रेजेंट का मतलब होता है कि बच्चा जीवित है। और अगर फिटल मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होती है तो इसका मतलब होता है कि बच्चे में कोई एबनॉर्मलिटी है या बच्चे की पेट के अंदर डेथ हो गई है। जो तीसरी कंडीशन अपन देखते हैं गाइज वो है लिक्विड। लिक्विड के अंदर जो बच्चे का एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है जिसको बच्चे को सुरक्षा करता है और जो बच्चे को चारों ओर से घेरे रखता है, अपन उसकी मात्रा देखते हैं। इसके अंदर अपन ये देखते हैं कि जो एम्यूनेटिक फ्लूइड की मात्रा है वो पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, अपन इसके बारे में बात करते हैं। जो एम्यूनेटिक फ्लूइड होता है वो बच्चे को सुरक्षा करता है और इसके साथ ही जो बच्चे का भरण पोषण होता है वो भी बच्चा है जो अपना एम्यूनेटिक फ्लूइड से लेता है। नेक्स्ट है अपने पास वो है प्लेसेंटा पोजीशन। प्लेसेंटा की भी आपको 4 पोजीशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले अपने पास वो है एंटीरियर। एंटीरियर यानी जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो आपको बच्चे के आगे दिखाई देगी। दूसरी है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मतलब जो प्लेसेंटा है वो बच्चे के पीछे की साइड देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही फंडल। फंडल का मतलब होता है जो प्लेसेंटा की पोजीशन है वो ऊपर की ओर होती है और बच्चा नीचे की ओर होता है, तो इसको हम फंडल पोजीशन बोलते हैं। और लास्ट अपने पास वो है प्लेसेंटा पेरिया। इसके अंदर जो प्लेसेंटा होती है वो योनि के पास में नीचे आ जाती है और जो बच्चे का भाग होता है वो मदर के गर्भाशय में ऊपर की ओर आ जाता है।
तो ये प्लेसेंटा की 4 पोजीशन होती है, तो आपको भी ये भी अल्ट्रासाउंड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब तक अपन लोगों ने ये 4 टर्म समझने की कोशिश कर ली है। इसके अंदर अपन लोगों ने प्रेजेंटेशन की बात कर दी, फेटल मूवमेंट, लिक्विड और प्लेसेंटा की पोजीशन के बारे में बात कर ली। तो अब अपन जो दूसरी टर्म है इसको बारे में बात करेंगे। दूसरी टर्म में अपने पास आता है बीपीटी, एससी, एफएल, इसी के साथ ही एसी, इसी के साथ ही एसआर और फिटल वेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले अपने पास वो है एससी यानी हेड सर्कमफेरेंस। हेड सर्कमफेरेंस के अंदर अपन जो बच्चे के सिर की साइज होती है उसको मापा जाता है। बच्चे के जो सिर की साइज है वो नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है, इसके बारे में बेसिकली पता लगाया जाता है। दूसरा अपने पास वो है एसी। एसी का मतलब होता है एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस। इसके अंदर जो बच्चे के पेट की साइज होती है वो मापी जाती है और ये लीवर के अक्रॉस मापी जाती है। जो ये लीवर होता है इसके अक्रॉस जो बच्चे के पेट की साइज होती है वो मापी जाती है और इसको अपन एसी के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट है अपने पास वो है बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बाई पेरिटल डायमीटर और इसके अंदर जो बच्चे के सिर की हड्डियाँ होती है उसको एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक मापा जाता है और इसमें क्या एबनॉर्मलिटी है उसको भी मेजर किया जाता है। तो गाइस अपन लोगों ने बीपीटी के बारे में बात कर ली, एससी के बारे में बात कर ली, इसके साथ ही एसी के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं एप्पल। एप्पल का मतलब होता है फिटल लेंथ। बच्चे की साइज़ कितनी है इसके बारे में बताया जाता है, जो कि आपको 65 mm की देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही फिटल वेट, जो कि बच्चे का वेट कितना है उसके बारे में बताता है। इसके साथ ही एसआर का मतलब होता है हार्ट रेट, बच्चे के दिल की धड़कन कितनी है ये बताता है। ये आपको 146 बीट पर मिनट देखने को मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी जो है यूजेड। यूजेड का मतलब होता है डिलीवरी कौन सी तारीख को होगी, ये एक पर्टिकुलर डेट बताई जाती है, तो इसमें आपको यूजेड देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आपको अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में एक नोट देखने को मिल जाता है। नोट ये बताता है कि बच्चा नॉर्मल है तो नॉर्मल बारे में बताएगा, और अगर बच्चे के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको ये नोट आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि इसके अंदर बता रहे जो बच्चा है वो सिंगल लाइव इंट्रायूटेरियन प्रेगनेंसी है और इसके साथ ही 37 वीक और 1 दिन का है। इसके साथ ही जो नॉर्मल और रेगुलर कार्डिक एक्टिविटी है वो हो रही है बच्चे के अंदर, तो ये आपको अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में देखने को मिलता है। तो गाइस ये थी अपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। अगर आपको कोई भी डाउट है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो, तो इसको मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा। और अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।